कोविड से पहले अगर हेल्थ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम पे किया जाता था, तो क्लाइंट की ये सोच होती थी कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम पे तो हम कर रहे हैं, बट अगर क्लेम नहीं आया, तो जो पे किया हुआ प्रीमियम है, वो तो वेस्ट हो जाएगा। कोविड के बाद की अगर बात करें, तो क्लाइंट के माइंड में ये सोच आ गई कि हेल्थ इंश्योरेंस रोटी, कपड़ा और मकान की तरह ही एक नेसेसिटी है। अगर मैं बात करूं कोविड से पहले की, तो हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री 24% की दर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो कर रही थी। और अगर हम बात करें कोविड के बाद की, तो यही इंडस्ट्री 34% की दर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो कर रही है। बेशक से हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ग्रोइंग मूवमेंट की तरफ बढ़ रही है, बट फिर भी अगर हम डेटा पर जाएं, तो आज भी हर साल 7% लोग, यस 7% लोग हेल्थ इंश्योरेंस ना होने की वजह से मेडिकल के जो एक्सपेंसेस हैं वो बियर करते हैं, और जिसकी वजह से हर साल 7% लोग बीपीएल के नीचे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बन चुका है, और बहुत से लोग आज भी ये सोच रखते हैं कि मेरे पास 5 लाख, 7 लाख या 10 लाख रुपए की जो पॉलिसी है वो एनफ है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में आपके पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा और बड़ा सम इंश्योर्ड अगर होगा हेल्थ इंश्योरेंस में, उतना ही अच्छा होगा। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। फ्रेंड्स, 1997 से इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहा हूं। 2006 में अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में एज अ फाउंडर मेंबर की तरह ज्वाइन किया, और 2020 में एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम करने का मौका मिला। इन 15 सालों के हेल्थ इंश्योरेंस करियर में सैकड़ों ऐसे क्लेम देखे कि जहां पर क्लाइंट के पास पॉलिसी बहुत कम सम इंश्योर्ड की होती थी, 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख की होती थी, बट जब भी क्लेम अगर बड़े आते थे, तो वहां पर क्लाइंट को बहुत सर्वाइवल उनका मुश्किल होता था। तो आज की डेट में सजेस्टेबल यही होता है, आप एक मेन पॉलिसी लें, और साथ में अगर आप कम प्रीमियम पे करना चाहते हैं, तो मेन पॉलिसी के साथ आप एक टॉप अप प्लान जरूर लें। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस का जो मार्केट शेयर है, वो जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में किस कंपनी के पास कितना है। तो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने ये डेटा इशू किया है 2022 और 2023 के लिए। तो उसी बेसिस पर हमने कंपनीज का जो मार्केट शेयर है आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लैरिफिकेशन दे दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिस कंपनी का मार्केट शेयर ज्यादा है वो कंपनी अच्छी है, और जिस कंपनी का मार्केट शेयर अभी कम है वो कंपनी अच्छी नहीं है। यहाँ पर इस मार्केट शेयर का जो आप लोगों के साथ शेयर करने का रीजन है, वो सिर्फ एक ही है कि आप ये समझ पाएं कि टोटल हेल्थ इंश्योरेंस जो मार्केट है उसमें किस कंपनी के पास कितना शेयर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की, और इनका जो ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस का जो मार्केट शेयर है वो 18.4% का है। देन हम बात करते हैं स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की। कंपनी 2006 में लॉन्च हुई थी और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में फर्स्ट कंपनी थी स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस, और इनका जो मार्केट शेयर है वो है 14.1% का। देन हम बात करते हैं एक और पीएसयू कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की, और इनका जो मार्केट शेयर है वो है 9% का। देन हम बात करते हैं यूनाइटेड इंडिया की। ये भी एक पीएसयू इंश्योरर है, और इनका जो मार्केट शेयर है वो है 8% का। देन हम बात करते हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की, और इनका जो मार्केट शेयर है वो है 7.7% का।
देन हम बात करते हैं एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की। इनका जो मार्केट शेयर है वो है 5.6% का। और यहाँ पर जो आपको शेयर आपको बड़ा दिखाई देगा, वो बिकॉज ऑफ एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को अपने साथ मर्ज किया था। इसी वजह से ये 5.6% का जो मार्केट शेयर है वो शो कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी की, और इनका जो मार्केट शेयर है वो है 5.5% का। देन हम बात करते हैं एक और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की। कंपनी की रीब्रांडिंग हुई है। पहले कंपनी का नाम हुआ करता था रेलिगियर इंश्योरेंस कंपनी, और तकरीबन 10 साल से कंपनी मार्केट में काम कर रही है। तो केयर हेल्थ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो इनका जो मार्केट शेयर है वो है 5.3% का। देन हम बात करते हैं नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की। यहाँ पर भी रीब्रांडिंग हुई है। 2021 में कंपनी का नाम चेंज होकर मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हुआ है। और पिछले 2 सालों में अगर बात करें तो कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ भी शो की है। और नीवा बूपा की अगर बात करें तो 4.4% का हेल्थ इंश्योरेंस में मार्केट शेयर है। देन हम बात करते हैं बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी की, और इनका जो मार्केट शेयर है वो है 3.5% का। देन हम बात करते हैं आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की, और इनका जो मार्केट शेयर है वो है 2.8% का। देन हम बात करते हैं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी की, और इनका जो मार्केट शेयर है वो है 2.6% का। इसके अलावा और जो बाकी इंश्योरर्स हैं, उनका सबका मिलाकर हम अगर हम बात करें तो 13.1% का टोटल मार्केट शेयर है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने ये समझने की कोशिश की कि किस कंपनी के पास हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में कितना मार्केट शेयर है। और फ्रेंड्स, अगर आज भी अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या कम सम इंश्योर्ड की है, तो आप दी बेस्ट पॉलिसी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली समझिए, और एक बड़ा सम इंश्योर्ड जरूर लीजिएगा। सो आई एम श्योर फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और एजेंट्स फर्टिनिटी में इस वीडियो को शेयर करना, तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या अपने लिए या अपने परिवार के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।